नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हमारे सितारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या बहार आज आपके लिए जो जानकारी लेकर आई हूँ वो है शुक्र और चंद्र की युति। आज हम जानेंगे कि शुक्र और चंद्र की युति हमारे जीवन में किस तरह का प्रभाव डालती है या जातक को किस तरह का व्यवहार विचार या किस तरह से उसे वो बनाती है, मतलब कुंडली में किस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है जो हमारे जीवन में देखने को मिलता है। कहीं तो जीवन में ही होता है क्योंकि जो कुंडली के ग्रह होते हैं वो हमारे जीवन को बिल्कुल सीधे तौर से इफेक्ट डालते हैं या प्रभाव डालते हैं हमारे जीवन में। तो जानेंगे कि शुक्र और चंद्र की युति किस तरह से होती है। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कीजिए। सबसे पहले जानेंगे कि शुक्र और चंद्र किस तरह के ग्रह हैं। ये दोनों जब संयोजन करते हैं तो किस तरह का प्रभाव हमारे जीवन में छोड़ते हैं। क्योंकि शुक्र और चंद्र वैसे देखा जाए तो ये दोनों स्त्री ग्रह होते हैं। स्त्री ग्रह जो होते हैं उनमें इनकी गिनती होती है। शुक्र जो होते हैं वो हमारी भौतिक विलासिता के प्रतीक होते हैं, सुख संपत्ति के कारक होते हैं और जितने भी सुख है हमारे जीवन में, चाहे तो वैवाहिक जीवन का सुख कहें या लग्जरियस जो हमारी थिंग्स होती हैं उनका जो भी हमारे जीवन में सुख होता है, माता का पत्नी का सुख, उसमें भी शुक्र को ही विचार किया जाता है। जितने भी जीवन के सुख जो हैं, जो ऐशो आराम से जुड़े रहते हैं, उन सब में शुक्र को ही विचार किया जाता है। और चंद्रमा जो होता है वो हमारे मन का कारक होता है। जिस चंद्रमा की जो प्रकृति है वो घटती बढ़ती रहती है। जिस तरह से हमारा मन जो रहता है दिन भर में पूरे 24 घंटों में एक जैसा विचार हमारे मन में नहीं आते हैं, बदलते रहते हैं, हमारे मन की प्रकृति बदलती है। उसी तरह से चंद्रमा की भी प्रकृति बदलने की होती है या कहें तो तरल रूप में होता है। क्योंकि चंद्रमा को कल्पना का आधार स्तंभ बताया हुआ है और विचारों में जो कल्पनाएं रहती हैं उसका भी चंद्रमा ही प्रभुत्व, उसके ऊपर चंद्रमा का ही प्रभुत्व रहता है। वैसे ये जो युति होती है शुक्र और चंद्र की युति, वो एक कलात्मक व्यक्ति का भी निर्माण करती है। जिसकी कुंडली में इस तरह की युति होती है, ज्यादातर उन व्यक्तियों की जो झुकाव रहता है वो कला की ओर विशेष रहता है। सुंदरता उन्हें विशेष प्रिय होती है। सुंदरता या आकर्षण के प्रति इनका विशेष झुकाव रहता है। जब चंद्रमा रूपी जो कल्पनाएं हैं, जो मन है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक भी रहता है, माता का कारक भी है, तो जब मन के ऊपर जब शुक्र का प्रभाव होता है तो हमारे जीवन में एक विशेष प्रकार का आकर्षण ये युति उत्पन्न करती है। इसलिए शुक्र और चंद्र की युति जो होती है वो एक तरह का आकर्षण और एक तरह का विशेष रूप से विपरीत लिंग के प्रति यह युति जो है वो आकर्षण को प्रदर्शित करती है। वैसे तो ये युति धन और धन का जो स्थायित्व रहता है उसे भी यह युति बताती है। क्योंकि कुंडली में, काल पुरुषी कुंडली में शुक्र जो होता है दूसरे भाव का और सप्तम भाव का होता है अधिपति, या इन्हें ये भाव मिले हुए कुंडली में, और चतुर्थ भाव जो होता है चंद्रमा का होता है। तो ये जो भाव होता है वो हमारी स्थायित्व, माफ कीजिए, जो हमारी संपत्ति रहती है इसकी ओर इशारा करता है, या इस भाव, ये जो चीजें हैं ये इस चंद्रमा को या कहें तो इस भाव को समर्पित रहती हैं। तो जो धन और संपत्ति का स्थायित्व जहां बनता है या कहें तो एक तरह की संपन्नता का योग जो रहता है वो इस युति में देखने को मिलता है। जब भी ये युति कुंडली में बनती है, चाहे वो किसी भी भाव में क्यों न हो, ऐसा जातक सुख संपन्न व्यक्ति तो रहता है, समृद्धि उसके पास में जरूर रहती है, सारी सुख सुविधाएं उसके पास में रहती हैं। वैसे आज हम बात करेंगे कि यदि ये युति जो है कुंडली के 12 भाव में बनती है तो किस तरह का प्रभाव हमारे जीवन में या जातक के जीवन में देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि लग्न में ये युति बनती है तो किस तरह का प्रभाव हमारे जीवन में आता है। जब शुक्र चंद्र हमारे लगन में आते हैं, जब लगन में संयोजन करते हैं, तो ऐसे जातक की जो व्यक्तित्व रहता है बहुत भव्य रहता है। ज्यादातर ऐसे लोग, ये निर्भर करता है किस राशि में युति बन रही है, तो उसमें थोड़े थोड़े राशि के गुण भी आते हैं। ज्यादातर ऐसे
जो व्यक्ति होते हैं जिनके लग्न में शुक्र और चंद्रमा की युति बनती है, वो बहुत ही देखने में सुंदर होते हैं। उनके एक भव्य व्यक्तित्व होता है। जल्दी से उनकी ओर कोई व्यक्ति आकर्षित हो जाए, ऐसा इनका व्यक्तित्व रहता है। वैसे ऐसे जातकों में स्वयं में एक आकर्षण तो होता ही, लेकिन ये स्वयं भी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। अपोजिट सेक्स जो रहता है उनके प्रति इनमें एक बहुत ही ज्यादा मात्रा में आकर्षण देखने को मिलता है। ऐसे जातक सुखी और संपन्न होते हैं। उनके पास में बहुत ही संपन्नता रहती है, धन की स्थिति भी अच्छी रहती है, क्योंकि शुक्र इस भाव का स्वामी हो जाता है, लग्न में बैठता है, तो व्यक्ति धन संपन्न भी होते हैं। सारी सुख सुविधाएं उनके पास में होती है। माता का और पत्नी का सहयोग उन्हें जीवन भर मिलता है। और ऐसी युति जब लग्न में बनती है तो सप्तम भाव पे दृष्टि रहेगी इन दो ग्रहों की, तो इन्हें एक सुंदर माफ कीजिए, ऐसे जातकों को सुंदर स्त्री का साथ प्राप्त होता है। इनकी जीवन संगनी या तो कहें स्त्री की कुंडली है तो वहां पर उनके स्पाउस पुरुष हो जाते हैं, तो यहाँ पर इनके जो स्पाउस रहते हैं वो बेहद सुंदर होते हैं और उनका जीवन भर साथ निभाने वाले और उनका हर परिस्थिति में साथ देने वाले स्पाउस उनको मिलते हैं। और वो अपने स्पाउस के माध्यम से भी या तो कहें उनके स्पाउस भी किसी न किसी रूप में धन संचय करने वाले होते हैं या उनका जीवन में पराक्रम में उनका साथ देते हैं। तो ये तो बात हुई कि लग्न में शुक्र और चंद्र की युति किस तरह का प्रभाव देती है, लेकिन इन्हें अपनी इस स्थिति पर थोड़ा नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए कि कहीं पर कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति नहीं बने जहां पर उनकी प्रतिष्ठा पर किसी भी तरह की आंच आए, क्योंकि इनमें ज्यादा विशेषकर आकर्षण इन व्यक्तियों में देखा जाता है। क्योंकि लग्न जो है वो हमारा पूर्ण व्यक्तित्व है, हमारा शरीर है, हम स्वयं हैं। वहां पर यदि शुक्र और चंद्र इकट्ठे होते हैं तो ज्यादा ही आकर्षण देखने को मिलता है विपरीत लिंग के प्रति। तो वहां पर इन्हें इस चीज का ध्यान जरूर रखना चाहिए। बात है कि दूसरे घर में यहाँ पर यदि शुक्र और चंद्र की युति बनती है तो किस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे जातक की जो वाणी होती है वो बहुत ही मृदुल होती है, बहुत ही स्मृद तो होते हैं वो व्यक्ति, लेकिन उनकी वाणी बहुत अच्छी होती है और उनका परिवार जो होता है वो बहुत उन्हें सहयोग देके चलने वाला होता है। और धन की और संपत्ति की स्थिति भी इनके जीवन में बहुत अच्छी देखने को मिलती है। इनकी आंखों में एक बहुत विशेष प्रकार का आकर्षण होता है। इनकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं और व्यक्ति बात करने में भी और इन्हें जो पैतृक संपत्ति रहती है उनमें भी इन्हें अच्छी सफलता हासिल होती है। तो यहाँ पर दूसरे भाव में भी शुक्र और चंद्र की जो युति होती है वो अच्छा प्रभाव ही देती है। किसी तरह का ज्यादा नकारात्मक ये युति प्रभाव नहीं देती है, लेकिन एक जो ये गुण होता है इस युति में कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, वहां पर यदि परिस्थितियों पर थोड़ा नियंत्रण किया जाए तो युति बहुत अच्छा परिणाम देखने को देती है या अच्छे परिणाम हमारे जीवन में देती है। बात है कि यदि तीसरे भाव में युति बनती है तो किस तरह का प्रभाव हमें मिलता है। पराक्रम भाव में जब युति बनती है तो ऐसे जातक ज्यादातर अपने भाई बहनों से या अपनी माता स्त्री से सहयोग प्राप्त करके अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करते हैं, या कहें तो अपने बाहुबल के आधार पर भी धन संचय को अच्छी मात्रा में प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में ये हर तरह की सुख समृद्धि और भाग्य को बढ़ाने वाले जातक होते हैं, अपने बाहुबल के आधार पर भी और अपनी माता या पत्नी या सहोदरों के कारण भी ये अपने जीवन में हर तरह की तरक्की को प्राप्त करते हैं। बात है कि चौथे भाव में यदि युति बनती है तो किस तरह का प्रभाव आता है, क्योंकि चौथा भाव जो होता है, चतुर्थ भाव जो होता है, यहाँ पर शुक्र सारे सुखों को देने वाले ग्रह होते हैं। क्योंकि सुख संपत्ति जो हमारी विलासिता से संबंधित जितने भी सुख साधन हैं, गाड़ी है, घर है, बंगला है, जो भी लग्जरियस चीजें हैं, उनके कारक होते हैं शुक्र। यदि यहाँ पर शुक्र आते हैं तो एक अच्छा ही प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। और चंद्रमा जब आ जाते हैं तो चंद्रमा अपने घर के होते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है वहां पर कर्क राशि होती है जो चंद्रमा की स्वयं की राशि होती है। तो ऐसे जातक होते हैं बहुत ज्यादा सुख संपन्नता को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं और जितनी भी सुख सुविधाएं होती हैं वो स्वयं अपनी जीवन में बनाते हैं। इन्हें अपनी माता बहुत ज्यादा प्रिय होती है, अपनी माता का और पत्नी का भी आदर सत्कार करने वाले होते हैं, लेकिन इनके मन में एक तरह का आकर्षण होता है जो सुंदर चीजों की ओर विशेष रूप से होता है।
चाहे तो वो पुरुष है तो सुंदर स्त्री से आकर्षित होते हैं, और यदि स्त्री है तो वो सुंदर व्यक्ति से आकर्षित होती हैं। तो ऐसा एक आकर्षण तो इनके जीवन में जरूर देखने को मिलता है। और बाकी इनके कर्म भाव पर शुक्र की और चंद्र की दृष्टि होती है तो अच्छा ही प्रभाव देती है। बाकी ये बहुत ही संपन्न व्यक्ति अपने जीवन में बनते हैं, और इन्हें हर तरह से सहयोग इनकी माता और पत्नी जरूर जीवन में देती। बात है पंचम भाव में शुक्र और चंद्र की युति किस तरह का प्रभाव देती है। हमने आपके सामने लग्न में, पंचम में, सप्तम में, दशम में और 11वें भाव में शुक्र और चंद्र की युति को स्पेशली लिखा है मैंने वहां पर। वजह यह है कि यहाँ पर जब शुक्र और चंद्र की युति बनती है तो एक तरह के लवर का निर्माण करती है, प्रेमी व्यक्ति बनाती है। क्योंकि शुक्र पंचम में जब भी आता है तो ऐसा जातक जीवन में एक बार तो अवश्य ही प्रेम करता है, लेकिन चंद्रमा के साथ जब ये आता है तो इनकी बुद्धि में, मतलब इनके जो विचारों में, वहां पर शुक्र की विशेष प्रधानता देखने को मिलती है। प्रेम तो ये जातक करते हैं क्योंकि आकर्षण इनमें कूट कूट कर भरा रहता है, लेकिन यहाँ पर इस युति से कहीं कहीं नेगेटिव इफेक्ट्स भी आपके लाइफ में देखने को मिलते हैं। क्योंकि एक उम्र तक तो ऐसा आकर्षण बहुत अच्छा रहता है, अच्छे प्रभाव देता है, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है यहाँ पर शुक्र और चंद्र की युति जो रहती है वो थोड़े से नकारात्मक प्रभाव देने लगती है। क्योंकि जैसे जैसे आयु बढ़ती है हमारे बौद्धिक स्तर में थोड़ी सी परिपक्वता आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक तरह का आकर्षण पैदा करके रखते हैं तो उनसे वहां पर थोड़ी सी कभी कभी कुछ समस्याएं भी आने लगती है। क्योंकि कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसी घटनाएं घटित होती है व्यक्ति के साथ में जो उन्हें अच्छे पुरुष या स्त्री होने का टैग नहीं मिलता है। वहां पर वो कुछ न कुछ गलती ऐसे जातक कर सकते हैं जहां पर शुक्र और चंद्र की युति पंचम भाव में बन रही है। ऐसे जातकों को विशेषकर प्रेम विवाह ही करना चाहिए। यहाँ पर विशेष सफलता इनको प्रेम विवाह में ही मिलती है। बात है कि शुक्र और चंद्र यदि छठे भाव में आते तो किस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि चंद्रमा छठे भाव में जब आते हैं तो ऐसे जातक जो होते हैं वो बहुत अस्थिर मानसिक स्थिति के रहते हैं। बहुत जल्दी जल्दी वो अवसाद में भी आते हैं। अवसाद न कहें तो एक तरह के स्ट्रेस लेवल, इनका कहें तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा इनका बढ़ा रहता है। बहुत जल्दी सोच विचार करने लगते हैं। और शुक्र यदि यहाँ पर आते हैं तो आपको मधुमेह जैसी बीमारियों से भी ग्रसित करवाते हैं। और यदि स्त्री की कुंडली है तो वहां पर स्त्री से संबंधित जो तकलीफें रहती है उनकी, वो उन्हें ज्यादा बढ़ा देते हैं। स्त्री जातक की कुछ जो पीरियड से रिलेटेड जो तकलीफें रहती है या किसी तरह वहां पर उनसे संबंधित रोग को भी ये शुक्र और चंद्र की युति जरूर देती है। तो यहाँ पर अपने स्वास्थ्य की ओर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन आकर्षण तो इस युति में भी रहेगा, क्योंकि शुक्र जब छठे भाव में आएगा तो वो आकर्षण एक अलग ही तरह का आकर्षण रहता है। वहां पर उनकी वाणी में भी आकर्षण रहता है, उनके पूरे व्यक्तित्व में एक तरह का आकर्षण रहता है। और विपरीत लिंग के प्रति जातक बड़ी उम्र में भी आकर्षित होते हुए देखे जाते हैं। यहाँ पर भी शुक्र और चंद्र की युति को हम बहुत अच्छा प्रभाव नहीं कहेंगे, थोड़ा नकारात्मक प्रभाव ही यहाँ पर देखने को मिलता है। बात है कि सप्तम भाव में शुक्र और चंद्र की युति किस तरह की होती है। सप्तम भाव में जब शुक्र और चंद्र की युति होती है तो शुक्र तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ पर स्वयं की राशि के हो जाते हैं। और चंद्रमा जब यहाँ आते हैं तो जातक में आकर्षण तो विशेष रूप से होगा ही होगा। वो उसके जो स्पाउस रहते हैं वो भी एक तरह से बहुत सुंदर होते हैं और उसको सहयोग देके चलने वाले होते हैं। क्योंकि यहाँ पे दो केंद्रों के अधिपति हो जाते हैं शुक्र और चंद्र, तो वो एक सहयोग देके चलने वाले होते हैं। और उन्हें विशेष रूप से पत्नी से भी काफी सहयोग मिलता है और जीवन में वो तरक्की अपनी पत्नी के माध्यम से भी करते हैं। और यहाँ पर भी वो प्रेम विवाह करवाने के लिए शुक्र फलदायी होते हैं, या नहीं भी होता है तो भी उनकी पत्नी बहुत प्रेमी स्वभाव की होती है। वो स्वयं जातक भी प्रेमी स्वभाव के होते हैं और एक कहीं ना कहीं उनमें भी एक बहुत लंबे समय तक आकर्षण की भावना देखने को मिलती है। तो यहाँ पर उन्हें थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। बाकी उनकी स्पाउस जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और जीवन में ऐसे जातक बहुत अच्छी तरक्की करते हैं, सुख संपन्न व्यक्ति होते हैं। बात है कि शुक्र और चंद्र यदि अष्टम में आ जाते हैं तो किस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। शुक्र और चंद्र जब अष्टम में आते हैं तो यहाँ पर माता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी कमी देखने को मिलती है और व्यक्ति ज्यादातर
मानसिक अवसाद में भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक राशि होती है काल पुरुष की कुंडली में, यहाँ पर चंद्रमा जो होते हैं वो नीच के हो जाते हैं, तो व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी स्ट्रेस में आने के लिए बाध्य होता है। और शुक्र यहाँ पर आते हैं तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़े थोड़े कष्ट देखने को मिलते हैं। वैसे आकर्षण तो इन जातकों में भी होता है, लेकिन थोड़े कष्टों के साथ में ऐसे जातक अपना वैवाहिक जीवन भी पूर्ण करते हैं। बाकी संपन्नता इनमें भी रहती है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो होते हैं, यहाँ से दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो अपने सुख समृद्धि को तो ये व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त करते हैं और धन का स्तर भी अच्छा मेंटेन करके रखते हैं। बात है नवम भाव में यदि शुक्र चंद्र की युति आती है तो किस तरह का प्रभाव डाला जाता है, व्यक्ति के जीवन में किस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर शुक्र और चंद्र जब नवम भाव में आते हैं तो जातक को काफी व्यवहार कुशल बनाते हैं और धर्म का पालन करने वाले भी बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरु की धनु राशि होती है, तो यहाँ पर चंद्रमा बहुत ज्यादा बली हो जाते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के जब नवम में आते हैं तो आपको माता पिता के भक्त तो बनाते ही हैं, उसके साथ साथ बहुत अच्छा धन का स्तर, सुख संपन्नता व्यक्ति को बहुत देते हैं और व्यक्ति धार्मिक किस्म के भी होते हैं। और यहाँ पर शुक्र और चंद्र की युति बहुत अच्छे प्रभाव देती है। आप में एक तरह का विशेष आकर्षण होगा, आपकी संतान भी बहुत अच्छे आकर्षण लिए हुए होती है, आपकी संतान भी बहुत अच्छी होती है। 10वें घर में यदि शुक्र और चंद्र की युति होती है तो किस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ पर जो शुक्र होते हैं वो थोड़े से कभी कभी नेगेटिव प्रभाव देखते हैं, कारण कि यहाँ पर शुक्र को दिशा बल प्राप्त नहीं होता है, न चंद्रमा को यहाँ पर दिशा बल प्राप्त है, तो यहाँ पर थोड़े से नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऐसा जातक ज्यादा ही आकर्षण योग से ओतप्रोत रहता है, या कहें तो उसके एक पार्ट ऑफ लाइफ रहता है। आकर्षण जो रहता है उसके अंदर में ये उसकी लाइफ का एक पार्ट रहता है, उसके कर्म क्षेत्र से जुड़ा रहता है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी युति हम यहाँ नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी दो शुभ ग्रह यदि कर्म भाव में आते हैं तो वहां पर उसके पराक्रम को लेकर या कहें तो उनका जो भी कार्य है वहां पर वो थोड़े बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन आपके समाज में एक बहुत अच्छी छवि यहाँ पर शुक्र नहीं बना पाते हैं। चंद्रमा भी यहाँ पर बहुत अच्छी छवि नहीं बनाएंगे, तो थोड़ा इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए। यदि ऐसी युति 10वें घर में आपके बन रही है तो वहां पर आप अपनी व्यवहारिकता पर विशेष ध्यान दें, विशेषकर विपरीत लिंग के प्रति अधिक आकर्षण से बचें। बात है 11वें भाव में यदि चंद्र और शुक्र की युति होती है तो किस तरह का प्रभाव डाला जाता है या किस तरह का प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है। यहाँ पर धन सप्तम भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी आय भाव में आएंगे, तो आपकी जो स्पाउस रहते हैं वो एक तरह से आपकी इनकम के स्रोत होते हैं। आपकी माता भी आपको सहयोग देने वाली होती हैं, आप माता का पालन करने वाले होते हैं, माता पिता का पालन करने वाले होते हैं, आप प्रेमी स्वभाव के होते हैं और जीवन में प्रेम विवाह से आपको विशेष सफलता प्राप्त होती है। और ऐसा शुक्र और चंद्र जो होते हैं वो विशेषकर आकर्षण बहुत ज्यादा मात्रा में आपके जीवन में भरते हैं। तो इससे विशेष ध्यान रखिए कि एक लंबी आयु के बाद में, मतलब एक मध्य आयु आ जाती है उसके बाद में इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इसकी वजह से कोई खराब इमेज लाइफ में नहीं बने, इसका विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। बाकी शुक्र और चंद्र यदि 11वें भाव में आते हैं तो आपकी जो आय रहती है वो सत्मार्गों से होती है, हमेशा आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिलता है, आपकी माता भी बहुत अच्छी होती है, और कहें तो स्त्री वर्ग जो रहता है, स्त्रियों से आपको विशेषकर लाभ भी प्राप्त होता है, उनसे किसी न किसी रूप से आय होती है या उनके माध्यम से आपको आय करने का एक तरह से मोटिवेशन कहें तो उनसे मिलता रहता है आपको। यदि 12वें भाव में शुक्र और चंद्र की युति हो तो किस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। 12वें भाव में शुक्र को हमेशा अच्छा ही कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र उच्च के हो जाते हैं, लेकिन चंद्रमा के साथ में उच्च के होते हैं तो सुख सुविधाएं आपको सारी देंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी समस्याएं भी कर देते हैं आपके लिए, क्योंकि जब शुक्र और चंद्रमा 12वें भाव में आते हैं तो व्यक्ति में कुछ अजीब सी आदतें हो जाती हैं। शुक्र का व्यय होता है वहां पर, तो यहाँ पर अपने वैवाहिक संबंध को बना के रखने की आवश्यकता है। अपने पत्नी, अपनी माता, अपनी बहनों आदि के साथ में आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए और स्त्री वर्ग के प्रति आपके मन में विशेष रूप से रिस्पेक्ट होना चाहिए, उनका आदर सत्कार कीजिए। तो ऐसा शुक्र जो होता है
और चंद्र जो होते हैं वो अच्छा फल प्रदान करेंगे। यदि आप इनका आदर सत्कार नहीं करते हैं, यदि आप उनको अलग गलत दृष्टि से देखते हैं, तो यहाँ पर ये खराब परिणाम देते हैं। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए, अन्यथा शुक्र 12वें भाव में आपके लिए अच्छा ही फल देंगे। तो इस तरह से हमने जाना कि शुक्र और चंद्र की युति हमारे जीवन में शुभता तो लाती है, लेकिन इसके साथ में कुछ थोड़ी तकलीफें भी होती हैं या तकलीफें भी ला सकती है यदि हम इस चीज का विशेष रूप से ध्यान न रखें तो। वैसे ये संपत्तिदायक युति होती है और विशेषकर इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण एक लिमिट तक ही अच्छा होता है। यदि हम इस चीज का ध्यान रखें तो युति बहुत अच्छे परिणाम हमारे जीवन में देती है। आशा करती हूँ कि आज आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। शुक्र और चंद्र की युति किस तरह से हमारे जीवन में या कुंडली में प्रभाव डालती है, ये आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल भी न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।